नमो नमः। संस्कृताय नमः। संस्कृत सुधा के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। ऑनलाइन क्लास की इस 5वीं श्रृंखला में आज हम महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 21 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इससे कि पूर्व 4 श्रृंखला में हम अभी तक 20 श्लोक देख चुके हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। 21वां श्लोक है, न तेन सज्जम क्वचिद उद्यतम धनु कृतम न वह कोपि विज्यह माननम गुणानुरागेण शिरोभिवृते नपाधि माल्य इवाश शासनम। अन्वय में देखिए, तेन क्वचित सज्ज धनु न उद्धता। तेन माने उस दुर्योधन के द्वारा कभी भी प्रत्यंचा के चढ़ाए हुए धनुष को नहीं उठाया गया। तेन उस दुर्योधन ने, क्वचित माने कभी भी, सज्जम सज्ज यानी प्रत्यंचा से युक्त धनुष को नहीं उठाया। न व और ना ही किसी के प्रति क्वचित कभी कोप विजयम क्रोध से टेढ़ा, आननम माने मुख किया, न ही अपने चेहरे को क्रोध से टेढ़ा किया। फिर भी गुणानुरागेण गुण के अनुराग के कारण, गुणों में प्रेम करने के कारण, नराधिपहि राजाओं के द्वारा, अन्य राजाओं के द्वारा इस दुर्योधन के शासन को, आज्ञा को माल्या में माला के समान सिर पर उद्यते धारण किया जाता है। उस दुर्योधन ने किसी भी राजा, अन्य राजा के ऊपर ढोड़ी से चढ़ा हुआ धनुष नहीं ताना और न ही उसके प्रति क्रोध से मुख को कुटिल किया है, किंतु अन्य राजागण गुणों में अनुराग करने के कारण इसकी आज्ञा को माला की तरह सर पर धारण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अन्य राजागण प्रेम भावना से युक्त होकर गुणों में प्रेम करने के कारण इसकी आज्ञा को अपने सर पर माला की तरह धारण करते हैं, ना कि किसी भय आदि के कारण। सह यौवराज्य नव यौवनोद्यतम निधाय दुशासनम इद्ध शासनः मखेश खिन्नो अन्मतः पुरोधसः दिनोति हव्येन हिरण्यरेतसम। इद्ध शासनम, अप्रतिहत आज्ञा वाला, जिसके शासन को, आज्ञा को कोई अस्वीकार नहीं करता। सह माने वह दुर्योधन, यौवराज्य ही नव यौवनोद्यतम, नवीन युवावस्था से मत वाले उद्धृत, दुशासन दुशासन को यौवराज्य पद पर आसीन कर, युवराज पद पर आसीन कर, निधाय आसीन कर, मखेशु यज्ञों में अखिन्न पुरोधसाम अनुमतम, पुरोहितों की अनुमति से हव्येस हिरणम रिधन रेतसम तनोति, यज्ञ में हवि सामग्री को अग्नि महाराज को या अग्निदेव को प्रदान कर रहा है, अग्नि को प्रज्वलित कर रहा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि वह दुर्योधन जो है वो अमोघ आज्ञा वाला है। वह दुर्योधन को युवराज के पद पर नव यौवनोद्यतम, जो अभिनव तारुण्य से गर्भयुक्त है, ऐसे दुशासन को उसने युवराज पद पर अधीन कर दिया है, निधाय नियुक्त कर दिया है। और मखेसु और स्वयं यज्ञों में अखिन्न माने आलस्य से रहित होकर, पुरोधसाम पुरोहितों से अनुमति को प्राप्त करके, हव्येन हवि से, हवन सामग्री से, हिरण्यरेतसम अग्नि को तृप्त करता है, प्रदान करता है। जिसकी आज्ञा अमोघ है, वह दुर्योधन युवराज पद पर नव यौवन से प्रचंड दुशासन को नियुक्त करके, पुरोहितों की अनुमति प्राप्त कर, निरालय भाव से या आलस्य से रहित होकर यज्ञ में हवि दे रहा है, प्रदान कर रहा है। 23वां श्लोक है, प्रलीन भूपाल मपि स्थिरायति प्रशासनः आवाराधि मंडलम भुवः सह चिंत्यतेव भयस्य देशति रहो दुरंतः बलम विरोधिता। ये जो अहो दुरंता बलम विरोधिता है, सूक्ति है अंतिम पंक्ति में। सह प्रलीम भूपाल स्थिरायति, सह माने वह दुर्योधन, प्रलीम भूपाल स्थिरायति ही, अपनी सामर्थ्य से समस्त पृथ्वी को जीत कर, शत्रु राजाओं से रहित कर, स्थिरायति स्थिर भविष्य वाले, स्थिर कर दिया है, आवाराधि समुद्र पर्यंत, पृथ्वी मंडल पर शासन करता हुआ भी आपके पास से, तो देशति तुम्हारे पास से, आपके पास से आने वाली बेहा विपत्तियों को ही के बारे में ही सोचता रहता है। चिंत्यते एव, हमेशा आपके विषय में यह सोचता रहता है कि आपके तरफ से कोई विपत्ति उसको ना प्रदान हो जाए, जबकि उसने समुद्र पर्यंत अपने बल से, अपने पराक्रम से उसने शत्रु राजाओं से पृथ्वी को रहित कर रखा है। अहो आश्चर्य है, बलम विरोधिता, बलवानों के साथ की गई शत्रुता
दुरंतः दुखद परिणाम वाली होती है। वह दुर्योधन प्रतिपक्ष राजाओं यानी कि प्रतिपक्षियों से रहित, शत्रु राजाओं से रहित, सुस्थिर भविष्य संपन्न, समुद्र पर्यंत भूमंडल पर शासन करता हुआ भी आपकी ओर से संभावित भय के विषय में सोचता रहता है। अन्य किसी राजा से उसे भय नहीं है, शत्रु रहित हो गया है वो, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से आने वाली आपत्तियों के विषय में चिंतित रहता है। यह आश्चर्य का विषय है कि इतने बलवान और शत्रु रहित होने पर भी बलवानों के साथ की जाने वाली शत्रुता का अंत बड़ा दुखद होता है या दुखद परिणाम वाली होती है। कृथा प्रसंगेन जनहि उद्धाता अनुस्मृतः खंडल सुनु विक्रमः तवाभिदानः वृतते नताननः सह दुस्साहाद मंत्र पदादिवोर्गः। कथा प्रसंगेन, कथा में प्रसंगवश कभी बातचीत के दौरान जनहि लोगों के द्वारा उद्रहाताम तब अभिदानात, आपके नाम का उदाहरण सुनकर, आपके नाम की चर्चा सुनकर, अनुस्मृतः खंडल सुन विक्रमा, वह आपके अर्जुन के पराक्रम के को याद कर कर नतानम ने नीचे मुख किए हुए, सह मन वह दुर्योधन दुस्सहाद मंत्र पगात उर्गः इवतते, असहनीय मंत्रों के बोझ से, असहनीय मंत्रों के प्रभाव से उर्घव सर्प के समान व्यथित, अत्यधिक व्यथित हो जाता है। यहाँ पर सर्प का भी प्रसंग आ रहा है, दो पक्ष में इसका अर्थ किया जाता है। कथा प्रसंगे वार्तालाप के प्रसंग में जनहि माने लोगों के द्वारा उदाहतम उच्चरित किए हुए आपके नाम से अनुस्मृता खंडल सुन विक्रमा, अर्जुन के पराक्रम को स्मरण करने वाला वह इंद्र के पुत्र अर्थात अर्जुन का पराक्रम जिसने उसको स्मरण आ जाता है और वह नतानन मने सर झुकाकर वह दुर्योधन अत्यधिक असहनीय दुस्सहा असहनीय मंत्र पदार्थ विष को दूर करने वाले मंत्रों के पद के से उर्गह सर्प के समान व्यथते दुखी हो जाता है। जिस प्रकार मंत्रों के प्रभाव से सर्प नीचे मुख किए हुए दुखी हो जाता है, अपना पराक्रम छोड़ देता है, उसी प्रकार कथा प्रसंग में जब बातचीत में लोगों के आपका नाम आ जाता है तो वो अर्जुन के पराक्रम को याद कर व्यथित हो जाता है। इस श्लोक में अर्थ एक सर्प के दृष्टि से भी किया जाता है, जिसमें विश्व वैद्य श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उच्चरित तार्क्ष और वासुकी के नाम से विष्णु के पक्षी यानी गरुड़ के पादछेप को स्मरण करने वाला विष्णु के पक्षी वी अर्थात गरुड़ के पाद विक्षेप क्रम को जिसने ऐसा नतानना नीचे की फन किए हुए उरग बने सर्प के समान अत्यधिक असहनीय मंत्र पद से व्यथित होता है, वैसे ही दुर्योधन भी व्यथित होता है। 25वां श्लोक है, तदासु कर्तु त्वयि जिह्मे उद्यतहि विधेयताम तत्र विधेय उत्तरम पर परिणीयतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्ति सारः खलु मातृशम गिरः। अब अपनी बातचीत समाप्त करते हुए दुर्योधन के सारे वार्तालाप को जो वहां पर वो देख कर आया है, उसकी राजनीति को समझकर उस गुप्तचर ने युधिष्ठिर को वर्णित कर दिया है और अंत में कहता है, तत् त्वं जिह्म कर्तुम उद्यते, तत् मने वह, इस प्रकार आपके लिए कुटिल करने की इच्छा रखने वाला, तत्र विधेयम उत्तरम आशु विधेयताम, आपको उसके प्रति उचित उत्तर देना चाहिए, शीघ्र ही देना चाहिए। पर परिणीयतानि वचांसि, मुझ जैसे लोगों के जो दूसरों से संकलित किए हुए जो मुझ जैसे लोगों के वचन तो मात्र मादृशः गिरी प्रवृत्ति सारा खलु, मेरे वचन तो सिर्फ प्रवृत्ति मात्र के लिए होते हैं, बताने के लिए ही होते हैं, निश्चय ही उसका प्रतिकार आपको ही करना है। तत् मने इसलिए, त्वयि आपके प्रति कपट करने के लिए उद्धृत उस दुर्योधन के प्रति विधेयम करणीयम, आपको ही उचित प्रतिकार आशु मने शीघ्र ही करना चाहिए, कीजिए। पर प्रणयतानि, अन्य लोगों के द्वारा कहे गए वचांसी मने वचनों का, चिन्वता मने चयन करने वाले माद्रशा मुझ जैसे लोगों की वाणियां तो निश्चित ही वृत्तांत के सार से युक्त होती हैं। हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इसलिए आपके बारे में कुटिलता करने के लिए तैयार उस दुर्योधन का जो भी उचित इलाज हो, जो प्रतिकार हो, आपके द्वारा शीघ्र किया जाए। दूसरों के द्वारा कही बातें को इकट्ठा करके मुझ जैसे लोगों की वाणी का सार तो केवल वार्ता के लिए ही होता है। यानी मैं आपको जो दूसरों के द्वारा मैंने ग्रहण किया है, जाना है, वो आकर आपको बता रहा हूँ। उस दुर्योधन का उचित
प्रतिकार तो आप ही को करना है, तो आपको जैसा भी उचित लगे आप वैसा कीजिए। तो आज इस क्लास श्रृंखला 5 में हमने 25 तक श्लोक पढ़े। आगे की ऑनलाइन क्लास श्रृंखला में हम 26वें से शुरू करेंगे। धन्यवाद।